बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाम पद्धति के बारे में पढ़ा था और ये नाम पद्धति का सुझाव जो है सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया और कैरोलस लीनियस को जो है वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। और उन्होंने सुझाया कि जो है नाम पद्धति में जो है सभी जीव जंतुओं का जो नाम होगा वह स्थान के अनुसार बदलेगा नहीं। और उन्होंने द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले बताया और इसके अनुसार जंतुओं का हमने बताया कि नाम में दो पद होते हैं, एक वंश और एक क्या होता है, जाति का होता है। ठीक है, पर ये जो नाम लिखा जाए नाम पद्धति होगा, इसका नियम होता है और इसी के अनुसार किसी जीव जंतु का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या नियम है? तो सबसे पहले अगर हम इसके नियमों की बात करें तो जो पहला नियम है ये है कि जैविक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं तथा जैविक नाम लैटिन भाषा में इस तरह से लिखें, लैटिन भाषा में होते हैं तथा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। देखिए पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या होगा? जैविक नाम लिखा जाएगा तो पहला नाम वंश का होगा। जैविक नाम में पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जाति का होता है। ठीक, ये हो गया। अब तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा ये होगा कि जैविक नाम में दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। ये भी याद रखना है कि दोनों शब्द कैसे रहेंगे, अलग अलग होंगे जब लिखा जाएगा जैविक नाम। ठीक, चौथा नियम चौथा लिखेंगे पहला नाम बड़े अक्षर में तथा दूसरा नाम छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो इस तरह से इसके चार नियम होंगे। ठीक है, जैविक नाम में पहले जो है जैविक नाम लैटिन भाषा में होगी, वो कहीं के भी जीव कहीं भी खोजे हुए, लेकिन उनका जो नाम होगा इसी भाषा में, वो लैटिन भाषा में। और कैसे लिखना है? तिरछे अक्षरों में। ठीक, जैविक नाम में पहला नाम वंश का रखना है और दूसरा नाम जाति का रखना है। ठीक, और फिर जैविक नाम में दोनों शब्दों को हमको कैसे लिखना है? अलग अलग लिखना है, एक साथ नहीं लिखने। जब वंश और जाति का नाम लिखें तो दोनों अलग अलग लिखें। अब फिर पहला नाम जब लिखें वंश का तो बड़े लेटर में होना चाहिए और जब दूसरा नाम लिखेंगे जाति का तो वो छोटे लेटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमको क्या करना है कि एक एग्जाम्पल पे देख लेते हैं इसे कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो जैसे आम का जो वैज्ञानिक नाम है अगर हम उसे लिखें तो लिखा जाता है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में पहला नाम क्या हो गया? वंश का, और दूसरा नाम क्या हो गया? जाति का हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग
पहला नाम वंश का लिखेंगे तो मैंगी फेरा होगा, यम से स्टार्ट होगा, तो पहला नाम जो होगा वो कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। और जब इंडिका लिखें तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर से होना चाहिए, ठीक। और जब लिखा जाएगा इसको तो एक चीज़ ये भी देखना है कि हमको तिरछे अक्षरों में लिखना है, ठीक है। तो उसे लिख के दिखाते हैं। तो देखिए, हम आम का वैज्ञानिक नाम जब लिखेंगे, आम है तो इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए ये तो लैटिन भाषा में लिखा गया है मैंगीफेरा इंडिका। भाषा कौन सी है? लैटिन है। और दूसरी बात, इनको कैसे लिखना है? आपको तिरछे अक्षरों में लिखना है। और फिर पहला तो वंश का नाम हो गया और दूसरा क्या हो गया? जाति का नाम। फिर आगे हम देखें तो उसमें हमने अलग अलग लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका को एक साथ नहीं लिखेंगे। और चौथी बात, जो पहला है अक्षर देखिए बड़े लेटर में लिखा गया है, और दूसरे इसके वाले को जो जाति का है उसको कैसे लिखा गया है? छोटे लेटर में लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण क्या है? तो देखिए वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहली बात, इस संसार में जो है जीव तरह तरह के पाए जाते हैं। पढ़ा आपने कि जीवों में क्या होती है? विविधता, ठीक है। उनके रूप, रंग, आकार, उनकी बनावट, उत्पत्ति, इन सब चीज़ों में क्या होती है? विविधता होती है। तो अगर इन सब में विविधता है तो इनको क्या करना होगा? हमको इनके गुणों के आधार पर, ठीक है, और हमको इनको अलग अलग समूहों में रखना होगा, ठीक है। जब इनके गुणों के आधार पर इनके आकार, वास, तमाम चीज़ें होती हैं, उन सब को देखते हुए हम लोग उन्हें क्या करते हैं? उनके अलग अलग समूह बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण में करना क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? किसी जीव को पहचानना, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? उसका सही वैज्ञानिक नाम देंगे। फिर गुणों या समानताओं और असमानताओं के आधार पर, उनकी समानता और असमानता के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में रखना, यही चीज़ क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। तो जंतुओं में जो समानता होगी, जो असमानता होगी, उसी के आधार पर उनके अलग अलग समूह बनाते हैं, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला कि अध्याय का नाम ही है जीव जगत। तो इस जीव जगत में क्या होता है? जो जीव होते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? दो तरह के हैं। एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, और एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बना लेते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, और जो इसके अलावा जो प्राणी होते हैं अपना भोजन बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो एक भोजन बना लेता है और एक भोजन नहीं बना लेता है। जो भोजन बना लेता है उसे हम लोग पादप कहते हैं, ठीक है, वो पादप जगत है एक। और जो नहीं बना पाता वो क्या है? एक जंतु जगत है। इस तरह से हमने देखा कि इसमें क्या है? कुछ असमानता है, इसमें कुछ असमानता और समानताएं भी हैं। तो इसी समानता असमानता के आधार पर हमको क्या करते हैं? अलग अलग समूहों में उसको बांट देते हैं, और इसी चीज़ का नाम क्या है? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से हमारा फ़ायदा क्या है? हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो वर्गीकरण से हमारा लाभ ये है कि वर्गीकरण करने से हमारा अध्ययन करना आसान हो जाता है, जंतुओं का अध्ययन करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, पक्षियाँ हैं, मछलियाँ हैं। तो जो ये गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सब हैं, इन सब का एक वर्ग है, ठीक है। ये सभी क्या कहते हैं? हमने कहा कि स्तनधारी हैं, अर्थात इनका कुछ गुण ऐसा है जो एक समान है, ठीक है। इसके अलावा जो है, जो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, मेढक हैं या छिपकली हैं और तमाम चीज़ें हैं, इन सब के गुणों में ये समानता नहीं है, तो हमने उसको दूसरा कोई वर्ग में रखा, जैसे उभयचर वर्ग, ठीक है। मेढक वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं? स्थल में रहते हैं और जल में भी रह लेते हैं, ठीक। जब हमको अलग अलग समूहों में रखेंगे इस तरह से, तो हमारा अध्ययन करना इनका आसान हो जाएगा, ठीक।
और वर्गीकरण से हमको क्या होता है कि जैव विकास के क्रम का भी पता चलता है कि किस तरह से जैव का विकास हुआ है। जैसे हमने देखा प्रकृति में दो चीज़ें हैं, एक सजीव बोला और एक हमने निर्जीव बोला। सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। तो इस प्रकृति में वायरस पाए जाते हैं। वायरस क्या होता है कि वायरस जब किसी जंतु में रोग पैदा करता है, किसी जंतु में होता है, तो उसमें उसके अंदर अपना जननकर्ता अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, और जब वो उसके अंदर नहीं होता, बाहर कहीं होता है, तो निर्जीव कण की तरह पड़ा रहता है। तो वायरस को हम क्या देख रहे हैं कि वायरस निर्जीव भी होता है और सजीव भी होता है, अर्थात निर्जीव को सजीव से जोड़ने का कार्य करता है, निर्जीव को सजीव से। ठीक है, या ये कहते हैं सजीव को निर्जीव से वो जोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि जो सजीव का विकास हुआ वो किससे हुआ है, निर्जीवों से हुआ है। तो इससे इस सब चीज़ों का जो है लाभ होता है, हमको आसानी हो जाती है समझने में कि जैव विकास का क्रम क्या है। इस नाते हमें वर्गीकरण करना चाहिए। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो वर्गीकरण का हमने तरीका बताया। क्या करते हैं हम लोग, जंतुओं को सबसे पहले पहचानते हैं, उनका सही नाम देते हैं। ठीक है, समानता असमानता के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में रखते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।